हे मेरे शूरवीर सरदारों और लंका के बहादुरों, आज भाग्य से वो दिन आ गया है जिसका वीर पुरुष बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। मानो कि तुम लंका के बड़े वफादार हो और रणभूमि में शत्रु का सिर और तुम्हारी तलवार हो। बोलना शाबाश मेरे शूरवीरों, मुझे तुम पर नाज है। लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। अंगद का आना। महाराज, किष्किंधा का एक दूत जो अपना नाम अंगद बतलाता है, हाजिरे हुजूर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित यहाँ पर ले आओ। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज रावण, सब राज दरबारों का एक नियम है कि दूसरे किसी राज्य से आए हुए राजदूत को पहले आसन दिया जाए, फिर उसे आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानता। राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हो लंकेश्वर, वो तो राजाओं के भी राजा हैं। वो केवल इस भूमि खंड के नहीं बल्कि तीनों लोगों के स्वामी हैं और उन्हीं का मैं राजदूत हूँ। वो हरि है, हर है या ब्रह्मा है, वो कौन है? वो उसकी पहचान केवल इतनी है, वो एक भटकता हुआ वनवासी है। बताओ, उस भिखारी ने तुम्हें क्या संदेश लेकर भेजा है? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का अपमान किया है, इसलिए न्याय अनुसार मुझे इस सभा से चले जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसका स्वामी का सम्मान होता है, इसलिए मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं। पहला कि पहला तो यह है कि मुझे स्वयं अपना लिए एक आसन का निर्माण करूं ताकि मैं अपने स्वामी का संदेश तुम तक पहुंचा सकूं। और दूसरा वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका का सारी राक्षस जाति का जीवन और मृत्यु निर्भर करता है। इसलिए मेरे पास दूसरा रास्ता यही है कि मैं अपने लिए एक स्वयं आसन का निर्माण करूं और अपने स्वामी का संदेश तुम तक पहुंचा सकूं।
जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हे लंकेश, अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं आपको बलि स्वत्री देने आया हूं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श दूंगा कि यही एक ऐसा क्षण है कि जब आप चाहें प्रभु श्री राम की शरण में जा सकते हैं। इसलिए आप माता सीता को सम्मान पूर्वक उन्हें लौटा दें। मेरे प्रभु बहुत कृपा निदान है, वे आपको क्षमा कर देंगे। बस बस, हे बुद्धिमान, अपनी जबान को थोड़ी लगाम दे। क्या इतनी बकबक लगाई है? आखिर तेरी मौत तो तुझे खींचकर यहां पर तो नहीं लाई। अरे ओ निर्लज्ज, तेरे जैसे नालायकों का जिंदों में शुमार है। तेरे जैसे पुत्र से यदि बाली पुत्रहीन ही मर जाता तो अच्छा था। हे अभिमानी रावण, वास्तव में जानना चाहता हूं कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने ही रावणों का नाम अपने कानों से सुन रखा है। एक रावण वो था, सुना है कि वो कभी पाताल को जीतने गया था और वहां पर बच्चों ने घुड़सवार में बांधकर उसकी खूब पिटाई की थी। तब मेरे पिताश्री बाली ने उस पर दया करके छुड़ा लिया था। एक रावण और, जिसे बताने में मुझे संकोच लग रहा है। कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर पूजा किया करते थे और अपनी पूंछ में बांधकर इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाया करते थे। ऐसे ऐसे वीरों में से आप कौन से रावण हो महाराज? मूर्ख, हम वही बलवान रावण हैं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को अपमानित उमापति महादेव जानते हैं। हम वही रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी डोलती है। जैसे कोई नाव में हाथी सवार हो गया हो। अब भी समय है महाराज, जिसने उनकी शरण में जाना है वो आ जाए। इस रावण रूपी के जहाज के डूबने का समय आ गया है। वानर, इसने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। इसी सभा में इसका सर काटकर रावण की शक्तियों का अनुभव कराया जाए। आज्ञा का पालन हो। ठहरिए महाराज, ये बेचारे मुझे आपकी शक्ति क्या दिखाएंगे। मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम। हे लंकापति रावण, यदि आपके योद्धाओं को
आपकी योद्धा में इतनी ही शक्ति है तो मैं बड़ी सभा में आपके योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं बालीपुत्र अंगद इस दरबार में अपना पांव दबा दूंगा। यदि तुम्हारे किसी योद्धा ने मेरा पांव इस धरती से उठा दिया तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूं कि वे आज ही लंका छोड़कर वापस चले जाएंगे। जय श्री राम। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ये पाँव उठाएंगे नहीं चीर देंगे। अच्छा यीशु एक टांग रखूंगा, तेरी टांग चीर डालूंगा। हाँ हाँ, जाओ बानासुर तुम जाओ। दुनिया सारी थर थर कांपे मेरे यहाँ आने से। दिक्कत ही क्या है इस बानर का पांव उठाने में। इस लाल मुखी बानर को मैं मजा आज खाऊंगा। चीर के इसकी टांग को पूरे से लाल घुमाऊंगा। क्यों नहीं है? चुकाएगा कैसे? इसके नीचे फेविकोल जो है, फेविकोल का तोड़ पानी से भी ना टूटे। मशहूरी ओए थोड़ा इधर 7 फुट की हाइट मेरी, 25 इंच का डोला है। ये टांग उठानी है मुझे दादाजी ने बोला है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये लत मैंने ही उठानी है। ऊपर पक्का चलता है, नीचे बेबी सोती है। ये लत मेरे से नहीं चुकती है। भाई साहब आप तो बिल्कुल ही मुक गए हो। इधर देखो डोला, इतना इतना डोला मेरा फाड़ के रख देगा। ये टांग में उठाऊंगा नहीं, उखाड़ के रख दूंगा। तू दूध पीता बच्चा है, मजा मैं तुझे दिखाऊंगा। चीर के तेरी टांग में हिमालय में ले जाऊंगा। महाराज इसमें कोई जोर है, नीचे इसके फेविकोल है। फेविकोल का तो नहीं मिल रहा, ये पाँव मुझसे नहीं हिल रहा। नाक में पीड़ हो गई। ओए तस्वीर से थोड़ा आर पार चलो ना मारा। जय शंकर। एक जंगल के बानर हमें चैलेंज करता है बॉडी बिल्डर को।
अभी तेरी टांग उठा के पटकता हूँ। भाई साहब, ये टांग नहीं उठा रही। मंत्री जी, कोई मास्क का जुगाड़ करो। अम्मी अम्मी उठना। अरे बस कर गए। इस बानर को मैं पांव से क्या इसकी पूंछ से उठा के फेंक दूं क्या? ए बानर, ज्यादा ताकत दिखाता है। ये बानर तो बड़ा होशियार है, सुंगले लगा के आया है जमीन में। क्या हुआ? सब सिपाही मर गए क्या? तुम्हारी शक्ति को शाम सुन क्या? इंद्रजीत, तुम जाओ, इस वानर का पैर उखाड़ कर लाओ। क्या पिताश्री? चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा, धरती तो एक तरफ, अंबर भी काम जाएगा। मुनासिब काल होंगे, यह मेरा क्या दाम लगाएगा? बदम हो जाएगा जो नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूं। पाम तो क्या चीज है, इतनी जमी को हिला दूं। हम मर गए। आप में से किसी को ताकत नहीं है इसका पांव उठाने में। कांच का पुतला बनाओ, उसमें डालो आत्मा, मेरे आगे शीश झुकाओ। मैं हूं परमात्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही हूं महेश, इसलिए कहलाया मैं लंकापति लंकेश। धरती कांपी, अंबर कांपा और कांपा महेश, शीश काट कर की आराधना और कहाया लंकेश। ये पांव क्या, मैं पूरा ब्रह्मांड उठा दूंगा। ये वानर ये नहीं जानता, मैंने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाया था। हे लंकापति, मेरे चरण क्यों पकड़ता है? यदि चरण पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। हे लंकेश,
मैं तुम्हें कल सूर्योदय का समय देता हूँ, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। जय श्री राम।